लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई यानी सोमवार को वोटिंग होगी। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है, जिसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार को थम चुका है। वहीं लोकसभा के चौथे चरण में 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण में कई अहम सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। इस बार की सबसे चर्चित सीट हैदराबाद की है, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता से सीधी टक्कर है। अगर बात करें 10 राज्यों की 96 सीटों की, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर चुनाव होगा। तो वहीं इस चरण में उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, ओडिशा और झारखंड की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण की वोटिंग समाप्त होने के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। यानी यूं कहे कि कुल मिलाकर लोकसभा की 381 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। चौथे चरण में कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें कन्नौज से अखिलेश यादव, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और कडप्पा से वाईएस शर्मिला शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद सीट, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, वहां से बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो इस बार असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। हाल ही में ओवैसी भाइयों पर माधवी लता ने एक बयान दिया था, जिसके बाद ओवैसी ने बड़ा पलटवार किया। माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर पलटवार किया था, जिसमें कुछ साल पहले वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही। तो उसी का जवाब देते हुए माधवी लता ने कहा था कि 15 मिनट क्या, हमें 15 सेकंड दे दो, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं इसके अलावा हार्ड सीटों में कन्नौज सीट भी शामिल है, जहां से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के चुनाव में पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर जीत हासिल की थी। अब कन्नौज की सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टक्कर मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होने वाली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के सामने तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव सीट से साक्षी महाराज की टक्कर सपा कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी अनु टंडन से होगी, जबकि मायावती की पार्टी बसपा ने यहां से अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया है। वहीं उन्नाव लोकसभा सीट साक्षी महाराज की वजह से हार्ड सीट कही जाती है। बता दें कि चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 42 सीटें जीती थी, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटें, बीआरएस ने 9, कांग्रेस ने 6, तृणमूल कांग्रेस ने 4, टीडीपी ने 3, बीजेडी ने और एआईएमआईएम और शिवसेना ने क्रमशः 2-2 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी, एलजेपी, जेडीयू और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब देखना होगा, कल वोटिंग है, उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे, तब देखा जाएगा कि किसके ऊपर कौन सी बाजी लगती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।